नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। किसी भी देश की शक्ति होते हैं उसके नागरिक, और अगर वो युवा हों तो कहने ही क्या। भारत एक ऐसा ही युवा देश है। विराम। हाल ही में भारतीय जनसंख्या आयोग के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से तैयार किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 25 वर्ष से कम आयु वाली आबादी 46.9% है। विराम। इसमें 25 वर्ष की आयु से कम पुरुष आबादी 47.4% और महिला आबादी 46.3%। विराम। यह आंकड़े किसी भी देश को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी हैं। विराम। भारत जैसे देश के लिए भी यह आंकड़े अनेकों अवसर और आशा की किरणें जगाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़ों से ही उम्मीदें पूरी नहीं होती। उम्मीदों को अवसरों में बदलना पड़ता है। विराम पैरा। इसे हम भारत का दुर्भाग्य कहें या फिर गलत नीतियों का असर कि हम एक देश के नाते अपने इन अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते और उन्हें उम्मीद बनने से पहले ही बहुत आसानी से इन उम्मीदों को दूसरे देशों के हाथों में फिसलने देते हैं। विराम। हमारे प्रतिभावान और योग्य युवा जो इस देश की ताकत हैं, जिनमें इस देश की उम्मीदों को अवसरों में बदलने की क्षमता है, वो अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। विराम। जो युवा इस देश का एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस देश से पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं। विराम। जी हाँ, यह कटु सत्य है कि ब्रेन ड्रेनेज का शिकार होने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर आता है। विराम। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2013 के बीच यूएस में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई है। विराम। अगर ब्रेन ड्रेनेज के मामले में एशिया के अन्य देशों से तुलना की जाए तो यहाँ भी इसी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सभी देशों को मिलाकर विदेश जाने वाले 2.96 मिलियन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या में से भारत 9,50,000 के साथ पहले स्थान पर है। विराम पैरा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह पिछले कुछ सालों की ही समस्या है तो ऐसा नहीं है। विराम। इस देश के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। विराम। श्री निवास रामानुजन अयंगर का उदाहरण हमारे सामने है, जिनके पास
गणित की कोई औपचारिक शिक्षा या डिग्री नहीं होने के बावजूद गणित में उनका योगदान अतुलनीय है। विराम। आज भले ही उनके नाम पर अनेकों सम्मान दिए जाते हों, लेकिन यह भी सच है कि उनके जीवन काल में इस देश में उनकी रिसर्च को कोई मदद तो दूर की बात है, स्वीकार्यता भी नहीं मिली थी। विराम। हार के उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को अपनी रिसर्च भेजी, तो हार्डी ने न सिर्फ उनके कार्य को असाधारण माना, बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके ब्रिटेन आने का प्रबंध भी किया। विराम। यह घटना 1913 की है। विराम। आज रामानुजन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गणित में उनके द्वारा किए गए काम पर जब लगभग 100 साल बाद 2011 से 2012 में रिसर्च की जाती है, तो आज के गणितज्ञ भी उनके काम को गहन, बेहद बारीक और उच्चतम बौद्धिक स्तर का स्वीकार करते हैं। विराम। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भारत में ही की थी, आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद PhD करके भारत आए। 1949 की बात है, लेकिन उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिली, तो वो वापस विदेश चले गए और US के नागरिक बन गए। विराम। हम सब जानते हैं कि 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विराम। जिस देश में अपने देश के एक होनहार युवा के लिए एक नौकरी नहीं थी, आज उसी देश में अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना के नाम पर उभरती हुई प्रतिभाओं को सम्मान दिए जाते हैं। विराम। C.R. राव, हरिश्चंद्र ऐसे नामों की फहरिस्त अंतहीन है, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और 21वीं सदी में भी इस फहरिस्त में नाम जुड़ते जा रहे हैं। विराम। पैरा। इस विषय में हम चीन से सीख सकते हैं, जो चीन कल तक ब्रेन ड्रेनेज के मामले में भारत के करीब खड़ा था। आज उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके अपने देश से प्रतिभाओं के पलायन को काफ़ी हद तक रोक लिया है। विराम। इसके लिए उसने शोध और अनुसंधान पर जोर देना शुरू कर दिया है और उसके बजट में बेतहाशा वृद्धि की है। विराम। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बुनियादी शिक्षा में प्रायोगिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। विराम। इसका परिणाम हमारे सामने उस सर्वे रिपोर्ट के रूप में आता है, जो यह कहती हैं कि देश के 80% इंजीनियर बनकर निकलने वाले युवा नौकरी करने के लायक नहीं हैं। विराम। धन्यवाद साथियों।